ब्रेक के बाद सेक्स समाधान में आप सभी का स्वागत है। अगर आपकी भी सेक्स संबंधी कोई समस्या है जिसके लिए आप डॉक्टर दीपक अरोड़ा से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर का सवाल जान लेते हैं। यस। नमस्कार, मेरा नाम शौकत है। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र है 38 ईयर्स। मैं ये डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, मेरी जो सेक्स है, आज मुझे लग रहा है कि मेरी सेक्स प्रॉब्लम हो गई है। मेरी इरेक्शन पूरी तरह नहीं हो सकती है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई मेडिसिन यूज करूँ। आमतौर पर जो यहाँ के मेडिकल शॉप वाले वो इसके लिए मेडिसिन दे रहे हैं, कुछ वैगरा शेगरा दे रहे हैं। तो मगर दूसरी बात मेरी ये है कि मैं एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन लेता हूँ। मेरी साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी है और थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी रिलेटेड आ रहा है। तो मैं ये सलाह लेना चाहता हूँ आपसे कि मेरी सेक्स कैसे बढ़ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सेक्स कमजोर हो चुकी है, क्योंकि जब भी मैं डिस्चार्ज होता हूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मेरी सेक्स जैसे पतली हो गई है। तो मैं आपसे ये सलाह लेना चाहता हूँ कि मैं कौन सी मेडिसिन इसके लिए इस्तेमाल करूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हो और मेरी सेक्स भी बढ़ सकती है। मैं यही जानना चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। शौकत भाई, सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है कि उस समस्या को अंदर ना छुपा के उसको बाहर ला के उसका हल ढूंढने की कोशिश की है। अब आपकी समस्याएं भाई कुछ और भी हैं। लाइक यू सेड कि आपकी साइकेट्री से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, शायद आपको कुछ डिप्रेशन वगैरह का इलाज आपका चल रहा है, और दूसरी तरफ आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। उन दोनों चीज़ों को भी हमने ध्यान में रखना होगा। आप अपने साइकेट्रिस्ट से भी इस बारे में बात करेंगे, ताकि अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपकी जो एंटी डिप्रेसेंट या कोई अदर साइकेट्री की जो भी आपकी मेडिसिन चल रही हैं, अगर उनके साइड इफ़ेक्ट से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आपको आ रही है, तो आपकी मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन में जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो उसको कर सकें। दूसरा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब इनका जो सनी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न इनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी हो सकता है जी। इनको सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके दवा लेके और कोलेस्ट्रॉल को कम करने की ज़रूरत नहीं है। इनको डॉक्टर के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस की ज़रूरत है, ताकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो आगे चांसेस है वो रिड्यूस हो सके और जो एग्जिस्टिंग बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम हो सके। अगर आपके दोनों डॉक्टर्स का आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट ट्रैक पे आ जाता है, उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको इरेक्शन में समस्या फिर भी बनी रहती है, then in that case I will suggest you to come in touch with a good sexologist. But before that आपको अपने साइकेट्रिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट, आपके कोलेस्ट्रॉल और आपकी साइकेट्री की प्रॉब्लम दोनों डॉक्टर्स के पास जाके दोनों डॉक्टर्स को आपने क्लियरली बताना है कि मुझे इस टाइम पे इरेक्शन में दिक्कत आ रही है, ताकि आपकी अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या उन कारणों से तो हो सकता है कि वहीं के वहीं हल भी हो जाए। उसके बाद नहीं हो पाती, then other sexologists are there, other doctors are there to help you to come out of this problem also. उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से हमारे कॉलर की समस्या जरूर दूर होगी। जी। एक और कॉलर का सवाल जानते हैं। यस। हेलो सर, मैं मिर्जापुर से बोल रहा हूँ सर। मैं आज से 8 महीने पहले सर 2-3 दिन मैराथन किया और उसके बाद मुझे नाइट फॉल होने लगा। तो सर मैंने बहुत इलाज करवा, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। और जब मैं वाइफ से अपनी बात करता हूँ तब पर भी मुझे तब मेरे लिंग से चिपचिपा बनाने लगता है। तो इसके लिए मुझे कुछ उपाय बताइए। और मैं इलाज कई जगह करा चुका हूँ, तब फिर ठीक नहीं हो रहा है। बेटे, सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो आप कहते हैं कि आपने इलाज करवाया, किस चीज़ के लिए करवाया? आपको तो कोई समस्या है ही नहीं है। आप कहते हैं कि आपने 8-7 महीने पहले मास्टरबेशन किया, तो क्या बुरा किया है यार? अगर आज भी ज़रूरत लगती है तो अब भी कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सेकेंड थिंग यू सेड अबाउट नाइटफॉल। नाइटफॉल इज जस्ट लाइक ओवरफ्लो ऑफ द सीमेन। एक ग्लास भर गया है, उसमें और पानी आप डाले जा रहे हो, क्या वो डल जाएगा उसमें? जब आप डालते रहोगे ग्लास भर गया, बाहर बाकी पानी बाहर। सो सेम इज हैपनिंग in the case of nightfall.
आपकी बॉडी में सीमेन की प्रोडक्शन रेगुलर हो रही है। जब वो फालतू का बन गया, वो नाइटफॉल के ज़रिए बाहर आ गया, तो उसमें आपको खुश होने की ज़रूरत है या इस तरीके उदास होने की ज़रूरत है? और प्लीज़, आपको ये मास्टरबेशन और नाइटफॉल इन चीज़ों के लिए इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। यू डोंट रिक्वायर एनी डॉक्टर फॉर दिस। योर थर्ड कंसर्न वॉज द मोमेंट यू गेट अराउज। जब आप अपनी वाइफ से या फियांसी से या कुछ भी इरोटिक बातें करते हैं या कुछ इरोटिक पढ़ते हैं या कुछ इरोटिक देखते हैं, बिकॉज आपने सिर्फ बात का किया, द कंसर्न इज गेटिंग अराउज्ड। आप अपनी वाइफ से बात करते हुए भी अराउज्ड फील कर सकते हैं, आप कुछ इरोटिक मूवीज देखते हुए भी अराउज्ड फील कर सकते हैं। उस टाइम पे जो आपको लगता है कि चिपचिपा कुछ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्री काम और लुब्रिकेशन। दैट इज क्वाइट नेचुरल। वो परमात्मा ने हमारे शरीर को इस तरीके बनाया है कि जब आप अराउज्ड होते हो, एंड दैट इज नॉट ओनली अबाउट मेल्स, दैट इज विद फीमेल्स ऑल्सो। द मोमेंट अ फीमेल गेट अराउज्ड, उनके भी जेनिटल से एक फ्लूइड निकलने लग जाता है। वो इसीलिए होता है कि आप दोनों लुब्रिकेटेड हो, और जब आप सेक्स करो तो वो ड्राई सेक्स हो के वो पेनफुल सेक्स ना हो। सो आपको तो किसी तरीके की कोई समस्या है ही नहीं है। कीप ऑन एंजॉइंग योर सेक्स लाइफ एंड यू डोंट रिक्वायर एनी ऑफ द डॉक्टर, अगर आपको इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है तो। मजे करो, खुश रहो। जानते हैं अगले कॉलर ने क्या सवाल पूछा है। जी, रमेश कुमार, उम्र 69 से 69 साल। प्रॉब्लम, सेक्स करने में प्रॉब्लम आती है, लिंग पूरी तरह सख्ती से नहीं खड़ा होता, पत्नी की वजाइना में नहीं जा पाता। रमेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप करीब 70 की उम्र में भी आप जिंदा दिल हैं। आज भी आप चाहते हैं कि आपकी सेक्स लाइफ अच्छी हो, एंड इट्स रियली फैंटास्टिक। और मैं आपकी उम्र के सब लोगों को कहूँगा कि जब तक जीते हो, अगर आप चाहते हो कि आप सेक्स करो और आपको प्रॉब्लम आती है कुछ भी, आप डॉक्टर से बात करके अपनी सेक्स लाइफ को सेटल करो। अब रमेश जी का सवाल ये था कि उनको जब वो सेक्स करने लगते हैं तो उनका पेनिस इरेक्ट होने के बाद शायद वजाइना के अंदर नहीं जा पा रहा, एंड ही मे बी लूजिंग इरेक्शन। जी, उनको इरेक्शन की सस्टेनेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है। दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो रमेश जी, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आसपास किसी अच्छे डॉक्टर से बात कीजिए, अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से बात कीजिए, आपका हल हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। आपके प्रॉपर टेस्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको दवा बताई जाएगी। यू कैन हैव अ गुड सेक्स लाइफ अप टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। जब तक आपके शरीर में जान है, आप समझते हैं कि आपकी बॉडी में इतना स्टैमिना, इतनी एनर्जी है कि आप सेक्स में होने वाली एक्सर्शन के काबिल हैं, तब तक एनीवन कैन एंजॉय सेक्स लाइफ। आपको जब भी दिक्कत आती, बी इन टच विद अ गुड डॉक्टर। बट इनके सवाल से मुझे बहुत बहुत खुशी मिली कि एटलीस्ट इस ओल्ड एज पे जाके ही इज स्टिल फीलिंग यंग एट हार्ट। दिल जवां तो सब जवां। सो कीप ऑन एंजॉइंग। डॉक्टर साहब, क्या किसी तरह की एक्सरसाइज से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है? ये आपसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, तो सेक्स समाधान में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बताएंगे आपको कि ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या से बचा जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर दीपक अरोड़ा USA सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित हैं। अब पाइए इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, पेनिस साइज, सेक्स में रुचि ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना जैसी सभी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोड़ा से। यही नहीं, आप किसी भी सेक्स संबंधी समस्या के लिए पाएं ऑनलाइन कंसल्टेशन www.drarodas.com पर। drarodas.com इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशन वेबसाइट है। गोपनीयता की 100% गारंटी। संपर्क करें